हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का सिलेबस। मैंने आगे मैथ का सिलेबस और इंग्लिश का सिलेबस शेयर कर रखा हुआ है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ पर जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पर शुरू करते हैं हिंदी के सिलेबस में कि हिंदी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट तो वही होता है सब में, ट्रेसिंग लाइन करवाना। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं कि बच्चे को कर्व आना चाहिए, स्लैंटिंग लाइन आनी चाहिए, स्टैंडिंग आनी चाहिए, स्लीपिंग लाइन आनी चाहिए। तो ये सारी लाइनें आनी चाहिए जिससे बच्चा लिख लेगा। और मैंने लिखते हुए भी बताया है कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों की हेल्प से बहुत इजीली बच्चा आपका से और मतलब ये सारे वर्ण लिख लेगा। तो उसे इस तरीके का पहले तो ट्रेसिंग लाइन आना चाहिए, देन उन्हें अ से लेकर अह तक रिटन ओरल दोनों आना चाहिए बहुत अच्छे से। होता क्या है, नर्सरी क्लास में मोस्टली यही होता है अ से अह तक, बट कोई कोई स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ वो लोग बच्चों को अ से ज्ञ या श तक भी वो लोग मतलब कि बता देते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें भी क से ज्ञ तक भी बता देते हैं साथ में ही, भले रिटर्न में ना आए बट ओरल उनको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका अ से अह तक स्वर, ये स्वर हैं और क से ज्ञ तक व्यंजन है। तो ये मैं अभी यहाँ पर स्वर ही मैंने सिर्फ लिखा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्कूल अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देन फिर सेकंड है खाली जगह भरो। तो जैसे कि यहाँ पर दे दिया उन्होंने, छोटा आ दिया है, देन यहाँ पर डैश, फिर यहाँ पर छोटी, देन अगेन डैश। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पर देख करके भरेगा। छोटा के बाद बड़ा आता है, छोटी के बाद बड़ी आती है। तो इस तरीके से बच्चा भरेगा। और वो कब भरेगा? जब आपके बच्चे को अच्छे से रिटर्न में आता होगा तभी वो भर पाएगा। वो जब सारे वर्णों से परिचित होगा तभी वो सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएगा, सारी एक्टिविटीज़। ओके, देन थर्ड है आपका अक्षर मिलाओ। अक्षर मिलाओ में भी वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर दे दिया गया होगा आ ई, देन यहाँ पर अगेन दे दिया गया होगा इस तरीके से। तो बच्चा आपका क्या करेगा कि अक्षर देख करके उसे मिलान करेगा, इस तरीके से बच्चा आपका मिलान कर लेगा। ओके, देन क्या है, चित्र देखकर अक्षर से मिलान करो। चित्र देखकर अक्षर से मिलान करो मतलब जैसे यहाँ पर इस तरीके से अ दे दिया, आ दे दिया, देन यहाँ पर आपका दे दिया इस तरीके से आम, और यहाँ पर इस तरीके से अनार बना दिया। तो क्या कहते हैं, बच्चा आपका क्या करेगा, इस तरीके से उसको मैच करेगा। आप और अच्छा बनाइएगा। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए इस तरीके से बना दिया है कि क्या करना है, चित्र देखकर अक्षर से मिलान करना है। ये एक हो गया। देन लास्ट पॉइंट है आपका चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ किया है इस तरीके से मैंगो, तो बच्चा क्या करेगा, ये किस अक्षर से आता है, तो बड़ा से आम से आता है। तो उसको अगर पता होगा तो वो इस तरीके से लिख देगा। या फिर यहाँ पर इस तरीके से ये इस तरीके से अंगूर बना हुआ है, तो बच्चा इस तरीके से लिखेगा अम से अंगूर। ओके, तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को नर्सरी में करवाया जाता है। यही मोस्टली हर सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, जैसे कि मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो बच्चे को इस तरीके से अ से यहाँ तक तो प्रॉपरली आना ही चाहिए। बाकी अगर आगे और भी स्कूल अपने अकॉर्डिंग, हर स्कूल में अलग अलग सिलेबस होता है, तो वहाँ पर वो अपने अकॉर्डिंग अगर क से ज्ञ तक भी उनको बताना है या जैसे भी है, तो वो स्कूल पर डिपेंड करता है वो क्या करवाते हैं। बट नॉर्मली ये तो होता ही होता है आपका अ से यहाँ तक। देन फिर खाली जगह भरो, अक्षर मिलाओ, चित्र देकर अक्षर से मिलान करो, चित्र देकर पहला अक्षर लिखो। और भी कई सारी जो वर्कशीट हैं हिंदी की मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर रखी है, तो प्लीज़ आप उसे जा कर के एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और पॉसिबल होगा तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये था हिंदी का सिलेबस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें नर्सरी में करवाई जाती हैं बच्चों से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।